हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से मैं थोड़ा एफर्ट कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक के जो भी चीज़ें थी समझना ट्रायल थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल हाइब्रिड एथलीट बनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल चुका है। ऑलरेडी एलीट तो नहीं, मतलब वे अबव एवरेज इन माई पावर लिफ्टिंग मोमेंट्स। एलीट तो नहीं कह सकते बट वे अबव एवरेज। माई स्क्वाट बीइंग 200, माई डेडलिफ्ट 250 एंड बेंच 150 kg. I will do what I always wanted to do, to be an overall good athlete. आज का ये ट्रेनिंग सेशन है पुश. सो without any delay, let's go. Let's start our push training session. लेट्स बेंच फर्स्ट, उसके बाद देखी जाएगी। खाली रॉड के साथ शुरू करते हैं बेंच। प्रोबेबली 4 से 5 रेप आएंगे वार्म अप में इजी। टॉप सेट 120 के अराउंड 2 सेट होंगे, उसके बाद 100 का एम रैप होगा। इजी। अब इसके बाद 120 का है, उसके बाद 100 का एम रैप है। लेट्स गो। 120 किलो के 6 रैप है, बस 2 सेट है। बहुत इजी मूव होना चाहिए। भाई जब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ी है बहुत मुश्किल मूव हो रहा है 120 किलो की, बट विल गेट बैक ऑन द ट्रैक। और इसे आरपी 5 पे रैप आउट करूँगा, 6 रैप को कुछ टाइम बाद वापस। तो 120 के 2 सेट हो चुके हैं, 6 रेप्स आए हैं दोनों में। सेकंड वाला भी अच्छा है, वो मैंने पोर्ट्रेट पे रिकॉर्ड करा था फॉर इंस्टाग्राम। प्रॉबेबली वो नहीं डालूँगा, बट बोथ वर वेरी इजी गिवन कि मैं वापस बेंच काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा अब 100 किलो का एम रैप है। 100 किलो से एम रैप पे जितने रेप्स आए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्योंकि वो भी मैं पोर्ट्रेट पे रिकॉर्ड करूँगा इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे रीच थोड़ी बेटर आती है, ऑल्दो मेरी कहीं भी नहीं है बट स्टिल। इसके बाद विल डू अ लिटिल बिट ऑफ स्किल प्रैक्टिस हैंड स्टैंड की, मैं वो आपको दिखाता हूँ, और कोई टिप्स होंगी तो पक्का दूंगा। भाई इतना बुरा हुआ है ना मेरे साथ, मैंने 15 रेप मारे 100 किलो के, स्टोरेज ख़त्म हो गई। लेजिट एक रेप भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सेटअप में स्टोरेज ख़त्म हो गई। तो दूसरा सेट ले रहा हूँ। मेरा पिछला 100 kg का एम रैप बेस्ट था 17 रेप्स, पर तब मैं फ्रेश था। आज मैं ऑलरेडी 120 के 2 वर्किंग सेट ले चुका हूँ। तो अब 100 किलो का सेकंड सेट है, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं।
मारे ही 10 रैप भाई और आ भी जाते, बट पूरा वर्कआउट ख़राब हो जाएगा अगर और पुश कर दिया तो। लेट्स गो, बेंच इज डन फॉर टुडे। हैंड स्टैंड ये अभी तक की ट्रेनिंग में जो भी हुआ है, तो ऑब्वियसली बेंच बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। सो जनरली मेरे इंक्लाइन डंबल के 2 सेट होते हैं और डिप्स के 3 सेट होते हैं। तो अभी मैं इंक्लाइन डंबल कट ऑफ कर दूंगा क्योंकि मेरी चेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो गई है, तो मैं चाहता नहीं कि उस वजह से बाकी वर्कआउट ख़राब हो। अब हैंड स्टैंड था आज, जनरली मेरे आज के दिन बस 5 हैंड स्टैंड अटेम्प्ट होते हैं, फेल हो पास। बट गिवन की चेस्ट में थोड़ी अब एक्सरसाइजेस कम हो गई है, मैं 10 अटेम्प्ट लूँगा, जिसमें से मैं पहली बार पैरेलेट्स ट्राई करूँगा, वो भी जिम के कोई प्लास्टिक के, नॉट प्रॉपर वन। सो लेट्स सी। स्मार्ट ही लग रहा हूँ मैं। मेरी चेस्ट इतनी ज़्यादा पंप हो चुकी है अभी कि हैंड स्टैंड में मैं स्ट्रेट हो ही नहीं पा रहा, चेस्ट की पंप की वजह से ऐसे रह रहा हूँ। सो लास्ट 2 अटेम्प्ट, इसके बाद पैरेलेट्स पे स्विच करेंगे। लेट्स सी। टाइट रखना है ना, क्या कर रहा है। हैंड स्टैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, बट उससे डिसहार्ट नहीं होऊंगा क्योंकि हैंड स्टैंड एक स्किल है, स्किल थोड़ा टाइम लेता है। लेट्स मूव टू आवर हाइपरट्रॉफी वर्क और स्ट्रेंथ जो भी है। अब हैंड स्टैंड से मैं डिसअपॉइंट क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं करंटली बहुत बड़ा शिफ्ट ले रहा हूँ अपने ट्रेनिंग स्टाइल में। सो ऑब्वियसली आज मेरी हैवी बेंच थी, तो मेरे को पहले से ही पता था कि मेरा हैंड स्टैंड सफ़र होगा, जो कि हुआ, तो मेरे को उसका बुरा नहीं लगा। विल गो टू वेटेड डिप्स नाउ। वेटेड डिप्स के बस 2 सेट लेंगे विद अराउंड आई थिंक 40 kgs एडिशनल वेट। पहले एम्प्टी बिना वेट्स के लेंगे, अराउंड 4 रेप सिर्फ। अब ये मेरा नेचर है, मैं वार्म अप हमेशा एक्सप्लोसिवली करता हूँ क्योंकि मेरे को फील बेटर होता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपका गोल हाइपरट्रॉफी है तो आपको ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी चाहिए। ऑल दो मैं ये अप्रोच फॉलो करके भी हाइपरट्रॉफी में इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। ट्वेंटी kg के साथ बस 2 रेप वार्म अप के लिए बस, क्योंकि एकदम से 40 किलो डाल के मैं नहीं चाहता कि मेरे जॉइंट्स पे कोई सडन लोड आए जिससे दिक्कत हो। सो ये भी वैसे ही उड़ेगा। अब 40 किलो। और मेरा वेट जज करने से पहले प्लीज़ कीप इन माइंड कि मैं बहुत फटीग हूँ बेंच से। मेरी बेंच आज काफ़ी ज़्यादा हो गई, 120 के 6 रेप 2 सेट की वजह से नहीं, जो मैंने 100 के 2 बार एम रैप ले लिया, एक बार तो वीडियो बंद हो गई। हाँ बहुत भारी है भाई, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। भैंस 20 किलो के आंड। हाँ छः रेप आया, बहुत मुश्किल, इजी नहीं। इसका एक और सेट लूँगा, 6 रेप मार दूँगा उसमें भी प्रोबेबली। अगर आप यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, बट आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड एनी फर्दर, क्योंकि इस टाइप का शूट पहली बार हो रहा है। मतलब शूट क्या, मतलब वेरियस कैमरा एंगल्स के साथ एक्सपेरिमेंट एंड ऑल। तो वो फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है एंड मैं फ़ोन अगर बार बार चार्ज पे लगाऊंगा, यहाँ पे स्लो चार्जर अवेलेबल है, तो मैं ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। सो मैं आपको अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद डिप्स के 2 सेट थे, उसके बाद आई डू मिलिट्री प्रेस, उसके बाद आई डू मिलिट्री प्रेस के बाद केबल फ्लाई फॉर अपर चेस्ट, उसके बाद ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइजेज होंगी, दैट्स इट। उसके बाद 20 मिनट कार्डियो होगा, जो कि मैं शायद पंचिंग बैग पे लूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।
बाय बाय, स्टे हीट।